हेलो स्टूडेंट। तो अपनी प्रश्नावली 1.4 हमने कंप्लीट हल करवा दी थी। अब अपनी 1.5 प्रश्नावली स्टार्ट होती है। तो इस 1.5 प्रश्नावली में जो पहला सवाल है अपने पास में, उस पहले सवाल में ये कह रहा है कि उसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 2, 5, 4 जितनी भी हैं, उनमें से कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो हमने पहले भी बता दिया था कि जो संख्याएं P/Q के रूप में हों वो परमेय संख्याएं होती हैं, और वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब और थोड़ा सा ये कि जिन संख्याओं का अंडर रूट, अगर अंडर रूट में संख्याएं होती हैं और जिन संख्याओं का अंडर रूट से बाहर अगर निकले आता है मान, यानी वर्गमूल बाहर आ जाता है, तो वो परमेय होती हैं। और जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती, अंडर रूट में ही रह जाती हैं, वे संख्याएं अपरमेय होती हैं। और इसके अलावा और बताऊं कि शांत और अशांत आवर्ती, शांत है और अशांत आवर्ती है तो ये दोनों परमेय होती है, और अशांत अनावर्ती होती है वो अपरमेय होती हैं। तो ये जो मैंने तरीका बताए 4-5, इन तरीका से हमें ये पहले सवाल में दर्शाना है कि कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। नंबर 1 कि जिनका वर्गमूल अगर बाहर आ जाए, वर्गमूल अंडर रूट से संख्या बाहर आ जाए, पूरा पूरा वर्गमूल हो, तो वे संख्याएं परमेय होती हैं। और जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, अंडर रूट में ही रह जाता है, वे अपरमेय संख्याएं होती हैं। और उसके बाद में शांत और अशांत आवर्ती ये परमेय होती है, और अशांत अनावर्ती ये अपरमेय होती हैं। तो इस तरीक़ा से अब हम पहला सवाल लेते हैं, और पहले सवाल में अपने पास में कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से बताना है कि पहले सवाल में नंबर 1 पहला सवाल है, पहले का पहला, इसमें दे रखा है 2 माइनस, क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये बताना है। और उसके बाद में दूसरा सवाल है, ऐसे लिख देता हूँ, कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23। ये है अपने पास में दूसरा सवाल। और तीसरे सवाल को भी अपने पास में जगह है, तो तीसरा सवाल भी लिख देता हूँ कि 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, ये अपने पास में तीसरी है। और यहाँ पे ले लेते हैं चौथी संख्या, इतने में ही आंसर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे है 1 बटे अंडर रूट 2, और यहाँ पे ले लेते हैं पांचवी संख्या, ये है 2 पाई। ठीक है ना। ये अब हमें ये बताना है इन संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी इनमें से परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय संख्या। तो ध्यान रखना है। अब अपने पास में यहाँ चलते हैं, 2 संख्या परमेय है, क्या है अपने पास में, परमेय। और अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये क्या है अपने पास में, अपरिमेय। अब ये है, देखो, परमेय का गुणा अपरमेय से अगर गुणा करें तो इजिकल टू अपरमेय संख्या आती है। सूत्र बना रहा हूं, देखो ध्यान रखना, परमेय का गुणा अपरमेय से करते हैं तो अपरमेय आता है। गुणा में अगर यहाँ पे भाग है तो भी अपरमेय आता है, यहाँ प्लस है तो भी अपरमेय आता है, यहाँ माइनस है तो भी अपरमेय आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर परमेय और अपरमेय 2 संख्या अपने पास में हो और उनको आपस में अगर हमें गुणा करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, माइनस करना है, भाग देना है, कुछ भी करना है, मतलब आपस में उनको टकराना है, आपस में उनको जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, तो उन दोनों संख्याओं से जो नई संख्या प्राप्त होगी वो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अब इसमें आ जाओ, 2 परमेय है और अंडर रूट 3 अपरमेय है। ये परमेय और ये अपरमेय दोनों से जो मिक्स संख्या प्राप्त होगी वो एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इसमें हल में
क्या लिखेंगे हल में? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इसका हमने आंसर दे दिया, क्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसका हल देखते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हल आगे बढ़ा देते हैं। देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब ये माइनस की ये प्लस की, तो घटने के बाद में अपने पास में क्या बचा है? केवल 3। और 3 जो बचा है अपने पास में, उस सब जानते ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसमें लिख देंगे अतः परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हो गए 2 आंसर। अब अपना तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। हल में सबसे पहले 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया, क्या बचा है? 2 बटे 7। और अब हम जानते हैं अतः 2 बटे जो 7 है अपने पास में, वो एक परिमेय संख्या, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः यह एक परिमेय संख्या, अतः क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, 3 आंसर हमने दे दिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, सरल सवाल है। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो देखो ये तो एक तो है परिमेय और अंडर रूट 2 है क्या? अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान नहीं निकलता है, अशांत अनावर्ती में आएगा, यानी कि अंडर रूट से संख्या बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए ये परिमेय और ये अपरिमेय, और दोनों से मिक्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या है। क्या ला लो? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे इसका हल देना है। अब इसका हल में देखो 2 तो है परिमेय, और पाई का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान हमने देखा है वो हमेशा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब मेल होता है, यानी 2 पाई का अगर जो हम पूरा मान देखेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा, और अशांत अनावर्ती आने के बाद में ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीक़ा से अपना पहला सवाल कंप्लीट हल हो गया है। कोई दिक्कत हो तो और भी पूछ सकते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया है, जितना भी है परिमेय और अपरिमेय का ज्ञान पहले भी बता दिया है। तो एक बार इसको हम नोट कर सकते हैं, तो अगले सवाल को लेकर चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा चलता है, और दूसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है? हमें सरल करना है। तो पहले सवाल में दूसरे का सवाल का पहला, तो पहले सवाल में दे रखा है अपने पास में कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3 और कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 2। ये अपने पास में दे रखा है, और इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। इस व्यंजक को क्या करना है? हमें सरल करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो देखो आगे इस सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये सवाल दे रखा है अपने पास में, तो सबसे पहले इसको हल करना है। तो हल करने के लिए ये पहला कोष्टक दे रखा है, ये अपने पास में दूसरा कोष्टक दे रखा है। तो दोनों कोष्टकों को हल करने के लिए सबसे पहले 3 का गुणा इन दोनों से कर लेते हैं। जैसे 3 कोष्टक में कितना ले लिया हमने? 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में? प्लस, इधर यहाँ अंडर रूट 3 का इंटू करना है हमें 2 प्लस अंडर रूट 2 से। तो आगे बराबर लगा दिया। 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, प्लस 3 का इससे गुणा करेंगे तो 3 रूट 2, प्लस इसका गुणा करना है तो 2 रूट 3, प्लस इसका गुणा इससे करना है तो रूट कितना आएगा? 6। अंडर 3 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट गुणा अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट है ही है उसमें, 3 दूनी कितना आया? 6 आया। तो इस तरीक़ा से ये अपना पहला सवाल हल हो गया। अब इसका हम दूसरा सवाल लेते हैं।
इसी तरीक़ा से हमें सवाल हल करने। अब हम इसका क्या है दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरे सवाल में कह रहा है ये 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये अपने पास में दूसरा सवाल है इसका। तो इसको हल करते हैं। तो सेम डिटो इसी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। नहीं तो एक सूत्र बताऊं, ये a माइनस वी और a प्लस वी है। चूँकि ये दे रखा है a माइनस वी और a प्लस वी पर दे रखा है, तो इसका सूत्र आता है a² माइनस b²। ठीक है ना, इस सूत्र पे हमें इसको सवाल करना है। तो इसको हम a मानते हैं, इसको v, इसको a और इसको v। तो ये आएगा सूत्र अपने पास में। तो सबसे पहले a का मान कितना है इसमें 3, तो यहाँ पे 3 का क्या करना है होल स्क्वायर, चिन्ह किसका है माइनस का। b का मान कितना है इसमें √3, तो √3 का क्या है होल स्क्वायर। आगे 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस √3 का वर्ग कितना 3, और इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6 आएगा। तो बिल्कुल सरल तरीका है। क्या है, बिल्कुल सरल तरीका है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं इसी तरीका से। तो तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये दे रखा है अपने पास में √5 प्लस √2 और उसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर। अब ये दे रखा है। तो अपनी जो 8वीं क्लास में जो सर्वसम्मिका थी, उन सर्वसम्मिकाओं से इस सवाल को सिद्ध करवा रहा हूँ। ये भी सर्वसम्मिका थी 8 में और ये भी थी। तो ये अपने पास में अब दे रखा है, चूंकि a प्लस वी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस v² पे इस सर्वसम्मिका को हम क्या कर देते हैं खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया। अब a का मान बताओ, इसमें a का मान है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान √5, b का मान √2 प्लस यहाँ पे √2 का क्या है स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से अपने पास में ये सर्वसम्मिका खुल गई है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस v² पे खोल लिया ना हमने ये सर्वसम्मिका। अब इस सर्वसम्मिका में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि √5 का स्क्वायर 5 होता है, यानी √5 गुणा, देखो √5 गुणा √5 यानी 2 बार है √5 का स्क्वायर। हल करते हैं तो √5 गुणा √5 करेंगे तो √5 25 और 25 का √ कितना निकलता है 5। तो इस तरीक़ा से इसको आगे हम हल करते हैं। तो √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 प्लस है अपने पास में 2, अपने पास में है ये √5 गुणा √2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2। आगे हल करते हैं 5 और ये 2 जुड़ेंगे क्योंकि ये अलग संख्या है, एक जैसी संख्या है, ये √ के साथ में गुणा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 कितना 7 प्लस 2 √10 इसका आंसर आ गया, यानी इसको सरल कर दिया हमने। ऐसे इसका अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम जब देखते हैं तो उसमें दे रखा है अपने पास में √5 माइनस √2 और √5 प्लस दे रखा है √2 दे रखा है। चलो तो ये भी अपनी इस सर्वसम्मिका पे है, चूंकि a माइनस वी और a प्लस बी दे रखा है, तो इसको आगे हम करते हैं तो a² माइनस b² पे खुलेगा। तो आगे हमने यहाँ बराबर लगा दिया। अब a का मान इसमें कितना है √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, और हल करने पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीक़ा से अपना ये दूसरा जो क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हमने बिल्कुल हल कर दिया है तुम्हारे सामने।
तो अब इसको हम एक बार नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, फिर अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में तीसरा दे रखा है और तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यदि x पाई बराबर c और d है, यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, अतः अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो केवल इस सवाल के लिए एक भाषा का प्रयोग हमने किया है। तो भाषा, केवल भाषा लिखनी है इस सवाल में। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह हो, तो इसलिए इसमें ये कह रहा है कि इसका हम कोई अंतर्विरोध नहीं करते हैं कि किसी पैमाने या किसी युक्ति से अगर हम लंबाई मापते हैं तो एक सन्निकट, बहुत सन्निकट यानी पॉइंटों में एक मान प्राप्त होता है, एक परिमेय मान प्राप्त होता है, जिसमें हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि C और D एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इसमें हमें इसका केवल एक भाषा के रूप में इस सवाल का हमें क्या देना है, एक जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का अगर भाषा का उपयोग करना है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इस अंतर्विरोध, हम इसका कोई अंतर्विरोध नहीं करते हैं। केवल पैमाने या युक्ति से अगर हम किसी वस्तु की एक लंबाई मापते हैं तो एक सन्निकट, पाई का मान एक सन्निकट परिमेय के रूप में प्राप्त होता है, जहां हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीक़ा से इसमें कुछ भाषा दे रखी है, तो एक बार इसमें आंसर में जाके अपनी भाषा को याद कर सकते हैं, सवाल के अंदर लिख सकते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर चलता है अपना कौन सा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संख्या रेखा पर और ये मान अंकित करना है। संख्या रेखा पर ये मान दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर, किस पे, संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है, निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 9.3 सेमी की, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक 9.3 यहाँ पे ये अपने पास में मान के चलो 9.3 सेमी की हमने एक AB रेखा खींची। कितने की, 9.3 सेमी की। 9.3 सेमी की हमने सर्वप्रथम एक रेखा खींची है। उसके बाद में इस B से आगे हमने 1 सेमी का हमने एक बिंदु C प्राप्त किया है। कितनी दूर, 1 सेंटीमीटर। ये अपने पास में 1 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है अपने पास में, 9.3, और ये अपने पास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़ा से हमने एक रेखा खींची। सर्वप्रथम AB बराबर 9.3 सेमी की और हमने B बिंदु प्राप्त किया और A बिंदु प्राप्त किया। फिर B से हमने एक चाप 1 सेंटीमीटर का काटा, वहाँ हमने C बिंदु प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है, ये जो C बिंदु है, B बिंदु है सॉरी, इस पे इस तरीक़ा से प्रकार रख के यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ से चाप काटेंगे, यहाँ से तो ये अपने पास में यहाँ पे ये अपने 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या बन गया अपने पास में, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें AC का अर्धक करना है। AC का क्या करना है, अर्धक। अब AC का हमें आधा करना है। क्या करना है, आधा। AC जो रेखा है अपनी, उसका हमें क्या करना है, आधा करना है। तो आधा करने का तरीका एक ही है कि ये 9.3 है और ये यहाँ पे कितना है, 1, तो 10 पॉइंट कितना हो गया, 3, और 10 का आधा करेंगे तो 5 और 3 का आधा करेंगे तो 1.5। तो ये हो गया 5, इसका 1 का यानी कि 10.3 हो गया। 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा कि 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में
और इसमें बच रही है 5.1.5 के लगभग, 2 नहीं होगी पूरी। तो वैसे हम इसका आधा करेंगे तो इस तरीक़ा से नहीं कर सकते, तो आधे से आधा चाप लेते हैं, तो इस तरीक़ा से इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इसको हम जैसे मिलाएंगे इस जगह से, इस तरीक़ा से आएगा अपने पास में। तो ये बिंदु है अपने पास में, तो मेन ये बिंदु होगा आधा, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, ओ बिंदु। क्या लिख देते हैं, ओ बिंदु लिख दिया हमने। क्या लिख दिया हमने, ओ। अब हमें ओ सी के बराबर प्रकाल में क्या भरेंगे, चाप भरना है। किसके बराबर, ओ सी के बराबर। ओ सी के बराबर प्रकाल में चाप लेकर इस तरीक़ा से, देखो इस तरीक़ा से, और यहाँ पे हमें अर्धवृत्त बनाना है इस तरीक़ा से। क्या बनाना, हमें अर्धवृत्त बनाना है। जो इस जगह पे कटेगा उसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डी लिखना है। क्या लिखना है इसको, डी। और ये जो ओ डी ओ वी है ये √9.3 प्राप्त हुआ है। या और कहें कि अपने पास में जो ये ओ डी है इतना हम प्रकाल में चाप भरेंगे, और प्रकाल में चाप भर के इस तरीक़ा से यहाँ पे काटेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको क्या बढ़ाएंगे, आगे, और प्रकाल में इतना चाप भर के इस जगह पे काटेंगे। देखो इस तरीक़ा से आएगा। इस जगह पे जो कटेगा वो √9.3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो ये अपने पास में इसका संख्या रेखा पे इसको क्या करना है, हमें व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ए बी बराबर 9.3 सेमी की एक रेखा खींची, और बी से हमने 1 सेंटीमीटर के लिए एक सी बिंदु प्राप्त किया। अब क्या किया है हमने, यहाँ से जो प्राप्त किया है, अब उसके बाद में ए सी का हमने क्या किया है, अर्धक किया है, आधा ओ बिंदु प्राप्त किया, और ओ के बराबर ओ सी या ओ ए के बराबर हमने यहाँ पे अर्धवृत्त खींचा है, जो इसको आगे जाके यहाँ डी बिंदु पर क्या करता है, काटता है। अब डी बिंदु पर काटने से अब ओ बी ओ डी के बराबर हमने, ओ बी डी के बराबर हमने चाप बनाया और इस तरीक़ा से काट दिया, ये बिंदु प्राप्ति हुआ। इस बिंदु को हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ई प्राप्त हुआ, और ई जो बिंदु है वो √9.3 प्राप्त हुआ। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं, अपना चित्र बनाना है। अब लास्ट का सवाल और है, उसको हम करा देते हैं। तो लास्ट के क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास में हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हरों का परिमेयकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट करा देता हूँ। 5 का फर्स्ट, तो इसमें दे रखा है 1/√7। तो हमें हल करना है इसको, यानी हर में से अंडर हटाना है। हर में से क्या करना है, अंडर। तो यहाँ √7 है, इसका ही गुणा कर देते हैं। 1/√7 में √7/√7 का ही गुणा कर देते हैं। अगर हमें √7 हटाना है तो अंश व हर में क्या करना है, √7 का ही गुणा करना है। तो √7 गुणा 1 से करेंगे तो √7 हो गया ऊपर तो, और नीचे √7 गुणा √7 7 आ गया। तो हर का हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण, मतलब हर में से अंडर को हटा दिया। अंश में भली हो परंतु हर में नहीं होना चाहिए। तो अब ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल है इसी तरीक़ा से फटाफट कि 1/√7 माइनस √6 दे रखा है। अब यहाँ 1/√7 माइनस √ कितना है, 6। तो हमें अंडर में यानी कि हर में से अंडर हटाना है। हर में से क्या हटाना है, अंडर। अब अपने पास में यहाँ पर सिंगल संख्या थी √7, यहाँ पर डबल हो गई, और चिन्ह क्या है इसके बीच में, माइनस का। जब यहाँ माइनस का है तो इसके विपरीत यानी कि √7 प्लस √6, और यहाँ पे भी √7 प्लस √6, यानी हर के विपरीत। यहाँ माइनस है तो हमें किसका करना है, प्लस का, और दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, उसमें गुणा करना है।
तो अब अपने पास में आ गया 7 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो √7 प्लस कितना 6 बटे, ये सूत्र आ गया अपना a-b और a+b। तो √7 गुणा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अभी बताया था a² माइनस b² पर जमा दिया तो ऊपर आ गया √7 प्लस √6 बटे नीचे आ गया 7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6 बटे कितना आ गया 1। तो इस तरीक़ा से हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब आता है अपने पास में इसी तरीक़ा से अगला है, और अगले को तुम कर लेना। अब है इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। चलो तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ कि 1/5 प्लस कितना है 2। इसमें प्लस का है तो हमें यहाँ गुणा माइनस का करना है, ठीक है ना। तो इसको हम चौथे को करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/7 माइनस के कितना है 2, ठीक है ना। इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 1/7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2 का करना है बटे √7 प्लस 2 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपने पास में माइनस, हमें यहाँ प्लस का लेके करना है। तो आगे अब हल करते हैं तो √7 प्लस 2 बटे √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, √7 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये इसका क्या है परिमेयकरण। तो अपनी ये प्रश्नावली हो जाती है समाप्त। तो अगली प्रश्नावली कल स्टार्ट करेंगे, तो एक बार इनको नोट कर सकते हैं।